हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे NBHM के पेपर को और जो ईयर है वो है 2008। सेक्शन जिसको आज हम डील करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा। अब हमें क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है 1 + 2 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। नाउ हियर कम्स द सॉल्यूशन। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b। हम मान के चलेंगे कि स्क्वायर रूट जो है 1 + 2 आयोटा का वो a + आयोटा b के बराबर है। ठीक है, now squaring both sides we get 1 + 2 iota is equal to a square minus b square plus iota into 2ab। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a² - b² इक्वल टू 1 के बराबर होगा और 2ab जो है वो 2 के बराबर होगा, जो फर्दर इम्प्लाई करेगा कि ab इज इक्वल टू 1 के बराबर है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई b के बराबर है। नाउ a² - b² इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम a इज इक्वल टू 1/b, इन दैट वी गेट 1 डिवाइडेड बाई b² माइनस b² इज इक्वल टू 1 के बराबर है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 1 माइनस b⁴ इज इक्वल टू b² के बराबर है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट b⁴ प्लस b² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम b² की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो b² इक्वल टू जो है वो बराबर आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट b² इज इक्वल टू होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि b² जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो इससे क्या होगा कि b² की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि अगर हम b² की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 लेंगे तो ये जो है वो लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हम b² की वैल्यू जो है वो लेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। अगेन a² माइनस b² इज इक्वल टू 1 के बराबर है, सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट a² इज इक्वल टू 1 प्लस b² है। अब हम इस इक्वेशन में जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे b² की वैल्यू, सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट a² इज इक्वल टू 1 प्लस इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, a इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 आयोटा जो है वो इक्वल टू a + आयोटा b है, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। So this is the answer of this question. Now here comes the question number 2 of this video. Question क्या है? Evaluate the value of integral over mod z equal to 1 4 plus z divided by
2 माइनस जेड इंटू जेड इंटू डी जेड। तो इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओवर मॉड जेड इक्वल टू 1। दी सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1 बीइंग डिस्क्राइब्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो हमें सर्कल गिवन है मॉड जेड इक्वल टू 1, इसकी जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, नाउ हेयर कम्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। नाउ हेयर कम्स द स्टेटमेंट, let f be an analytic function in a simply connected domain D and z0 belongs to D। इस केस में क्या होना चाहिए कि f जो होना चाहिए वो एक एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में, और z0 जो है वो एक पॉइंट है जो कंटेन्ड है D के अंदर। देन f n z0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई i इंटीग्रल ओवर c f of z डिवाइडेड बाय z माइनस z0 n प्लस 1 इंटू डी जेड, जहाँ पे c जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी क्लोज कॉन्टूर इन d कंटेनिंग द पॉइंट z0। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ओवर मॉड z इक्वल टू 1 4 प्लस z डिवाइडेड बाय 2 माइनस जेड इंटू जेड इंटू डी जेड। इस इंटीग्रल की जो है वो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस इंटीग्रल में क्या है, c जो है वो इक्वल टू है मॉड z इक्वल टू 1 के बराबर। मॉड z इक्वल टू 1 के बराबर का मतलब है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर है और रेडियस जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर है, और इस सर्कल की जो डायरेक्शन गिवन है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। f ऑफ z जो है वो इक्वल टू 4 प्लस z डिवाइडेड बाय 2 माइनस z के बराबर है। z0 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। यहाँ से हम n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो n की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर आएगी। ठीक है, नाउ यूजिंग द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वी हैव 0 factorial divided by 2 pi I integral over mod z equal to 1 4 plus z divided by 2 minus z divided by z minus 0 into dz, which is equal to f0 at z0 equal to 0। यहाँ से further implies होगा 1 divided by 2 pi I integral over mod z equal to 1 4 plus z divided by 2 minus z into z into dz is equal to होगा f of 0 के बराबर, which further implies that integral over mod z equal to 1 4 plus z divided by 2 minus z into z into dz is equal to होगा 2 pi I into f of 0 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे 4 plus 0 divided by 2 minus 0, which is equal to 2 pi I into 4 divided by 2। 2 cancel out हो जाएगा, so which is further equal to 4 pi I। so यहाँ से जो है हमने वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है, that is value of the integral over mod z equal to 1 4 plus z divided by 2 minus z into z into dz is equal to 4 pi I। So 4 pi I will be the answer of this question. So with the explanation of this question, this is the end of this video. Thank you.